डैड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। ये एक प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है और आप मेरे चैनल में ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड टॉपिक्स भी देख सकती हैं। हमारे देश में लगभग हर घर में शिशु को नहलवाने के बाद या डायपर बदलने के बाद टैल्कम पाउडर लगाया जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिसर्च या एक्सपर्ट्स या पीडियाट्रिशियंस का क्या मानना है कि ये बेबी पाउडर्स एक्चुअली हमें बेबीज को लगाने चाहिए या नहीं। टैल्कम बेस्ड बेबी पाउडर में मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ साथ परफ्यूम भी होता है, जिसकी वजह से हमें वो खुशबू आती है पाउडर की। वहीं कुछ बेबी पाउडर्स में कॉर्न स्टार्च या एरारूट पाउडर होता है। ये जो सारे पदार्थ हैं ये एक्चुअली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक हमें बेबीज को पाउडर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उनका मानना है कि ये अनसेफ होता है फॉर 2 रीजंस। पहला ये कि बेबी पाउडर के यूसेज से बच्चे को ब्रीदिंग के इश्यूज हो सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार टैल्क बेस्ड पाउडर का जो टैल्क है उन पार्टिकल्स को अगर बच्चा इनहेल कर जाए और ये उनके फेफड़ों तक पहुंच जाए, ये घातक हो सकता है। इसकी वजह से लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकते हैं, मतलब फेफड़ों के जो टिश्यूज हैं उनको हार्म होता है। इसके अलावा बच्चों में आगे जाकर एस्थमा की इश्यूज भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि बेबी पाउडर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका आपके बेबी के लंग्स में पहुंचने की वजह से बहुत सारे एक्यूट या क्रॉनिक लंग डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च की माने तो बेबी गर्ल्स के जेनाइटल एरिया में पाउडर के यूसेज से ओवेरियन कैंसर के रिस्क को जोड़ा गया है। टैल्कम पाउडर में एक सिलिकेट खनिज पदार्थ पाया गया है जिसे एस्बेस्टॉस कहते हैं और साइंटिफिक रिसर्च की माने तो ये ओवेरियन कैंसर का एक कारक हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपको बेबी पाउडर यूज करना ही है, आपको एज पेरेंट्स उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बेहतर है कि आप टैल्कम बेस्ड पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और देखें कि इंग्रेडिएंट्स में कौन स्टार्च है और उस तरीके का पाउडर आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। पीडियाट्रिशियंस कॉर्न स्टार्च पाउडर को यूज करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और इनका हवा में घुलने का जो चांस है वो काफी कम होता है, तो इनहेलेशन के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन देखा गया है कि कॉर्न स्टार्च पाउडर कैंडिडा इन्फेक्शन की एक वजह हो सकता है कुछ इन्फेंट्स के मामले में, और इसीलिए सबसे सही यही रहेगा कि अगर आप किसी भी तरीके के पाउडर का इस्तेमाल ना करें। जो पेरेंट्स फिर भी बेबी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहली बात है कि अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आप काइंडली जेनाइटल एरिया में बिल्कुल पाउडर का इस्तेमाल ना करें। एज एन ऑल्टरनेटिव आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं डायपर चेंज करते वक्त। और अगर आप शरीर के दूसरे हिस्सों में पाउडर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको अपने पाम पे थोड़ा सा पाउडर लेके दोनों हाथों से अच्छे से रब करके फिर बेबी की बॉडी में लगाना चाहिए। अगर आप खुशबू की या फ्रेगनेंस की वजह से पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है आपका बेबी फ्रेश महकता है, तो आप एक पतली परत पाउडर का बेबी के पैरों में लगा सकती हैं। वो सबसे सेफ जगह है। हमारे देश में फेयरनेस के प्रति एक बहुत ही बड़ी दुर्बलता है, तो खासकर उन बच्चों को जो कि थोड़े डार्क कलर्ड हैं, पेरेंट्स अक्सर मुंह में बहुत सारा पाउडर पोत देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना किया करें क्योंकि फेस और आंखों के अराउंड पाउडर लगाने से फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेबी का कलर तो गोरा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसकी आंखों को कुछ इरिटेशन हो, बर्निंग हो या फिर कोई और डैमेज हो। और अगर बच्चा नाक से बहुत सारे अमाउंट ऑफ पाउडर पार्टिकल्स को इनहेल कर गया तो वो उसके लंग्स तक पहुंचकर काफ़ी नुकसान कर सकता है और इवन इन सम केसेस डेथ तक हो सकता है।
तो अपने छोटे बच्चे को हमेशा पाउडर के डब्बे से भी दूर रखा करें। एक्सीडेंटली भी हो सकता है कि उसके मुंह में या नाक में बहुत सारा पाउडर चला गया पाउडर के कैप को खोलने की वजह से। इसके अलावा पाउडर पफ से पाउडर बिल्कुल ना लगाएं। जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि दोनों हथेलियों पे रख के पाउडर को थोड़ा अच्छे से हाथ से मिक्स करके फिर बेबी के बॉडी में आप अप्लाई कर सकती हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर बच्चों को घमौड़ियां हो जाती है, तो ऐसे स्थितियों में बिना पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन से आपको किसी भी प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है तो हाँ, यू कैन गो अहेड। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि शिशु को पाउडर ना लगाएं तो सबसे अच्छा है, और अगर आप लगाती हैं तो आपको कुछ सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बेबी पाउडर लगाना एक बहुत ही आम सी बात है, बट इसके पीछे ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड रिसर्च जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना ज़रूरी था। ये मुझे लगा एज अ ट्विन मॉम। तो ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। Thank you so much for watching my video. See you soon. Till then, take care.